व्लादिमीर मिखाइलोविच कोमारोव एक सोवियत एरोस्पेस इंजीनियर और टेस्ट पायलट थे। व्लादिमीर कोमारोव बचपन से ही स्पेस और एरोस्पेस इंजीनियरिंग को लेकर काफी ज्यादा फैसिनेटेड रहते थे। उनका सपना था एक एरोस्पेस इंजीनियर बनना। पर व्लादिमीर के लिए इस सपने को हकीकत में बदलना इतना आसान नहीं था, क्योंकि इनके बचपन में वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से इन्हें अपना स्कूल छोड़ना पड़ा। और इस दौरान उन्हें अपना पेट पालने और रोजी रोटी कमाने के लिए कोमारोव को पढ़ाई की जगह मजदूरी करनी पड़ती थी। पर उन्होंने अपने सपनों पर विश्वास करना कभी नहीं छोड़ा था। हालांकि बचपन के हालात की वजह से उनके इस सपने को साकार होने में थोड़ी देरी जरूर हुई। खैर, धीरे धीरे व्लादिमीर कोमारोव बड़े हो गए और अब कोमारोव के सपने को पूरा करने के लिए सिर्फ जरूरत थी तो वो थी बस एक मौके की। जो मौका उन्हें मिला जब सोवियत एयरफोर्स की तरफ से एक अपॉर्चुनिटी उनके दरवाजे पर दस्तक दी। व्लादिमीर ने बड़ी ही खुशी से उस मौके को अपनाया और इसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर कभी भी नहीं देखा। और फाइनली मेहनत करते करते 1959 में सक्सेस की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते वो रशियन स्पेस एजेंसी के वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉस्मोनॉट बन गए। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम थी, वो ये कि वो एक ऐसे कॉस्मोनॉट बने जो कभी स्पेस में ट्रेवल नहीं कर सकते थे। वो इसलिए क्योंकि उन्हें उनके मैथमेटिक्स स्किल्स के एक्सपीरियंस की वजह से स्पेस एजेंसी में एंट्री तो मिल गई थी, लेकिन रूल के अकॉर्डिंग स्पेस में जाने की लिमिटेड एज 27 साल थी और उनकी उम्र उस वक्त 32 साल थी, जो कि तय उम्र से ज्यादा थी। इसीलिए उनका स्पेस में जाना नहीं बनता था। इसके बावजूद भी व्लादिमीर कोमारोव ने हिम्मत नहीं हारी और हालांकि एज वाले इस रूल से पर्सनली उन्हें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उन्हें पता था कि स्पेस के हर एक ऑपरेशन में तो वो इन्वॉल्व्ड रहते ही थे और इसीलिए उन्हें यकीन था कि उनकी एक्सपीरियंस की वजह से आज नहीं तो कल उन्हें स्पेस में जाने का मौका जरूर मिलेगा। और इसीलिए वो फ्यूचर में होने वाले स्पेस मिशंस के लिए कंटिन्यूअसली अप्लाई करते रहे और फाइनली 4 अक्टूबर 1964 को किस्मत ने व्लादिमीर का साथ दिया और स्पेस मिशन के लिए उनके एप्लीकेशन को सिलेक्ट कर लिया गया। बस इतना ही नहीं, उन्हें और उनके सबसे चहेते दोस्त यूरी गगारिन को एक न्यू स्पेस मिशन के लिए चुना गया, जिसका नाम था सोयूज। सोयूज प्रोग्राम एक ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम था, जिसमें पहली बार पृथ्वी से स्पेस पर 3 एस्ट्रोनॉट्स जाने वाले थे और इस मिशन की शुरुआत हुई थी 1967 में। ये एक ऐसा साल था जब सोवियत यूनियन को एस्टेब्लिश होके पूरे 50 साल हो गए थे और अब क्योंकि सोवियत यूनियन एक सुपर पावर कंट्री था, इसीलिए 50 साल पूरे होने के जश्न को कुछ स्पेशल तरीके से मनाने के लिए और सारी दुनिया को जलाने के लिए सोवियत लीडर लियोनिड ब्रेजनेव ने उस साल 2 फ्रेशली मेड स्पेसक्राफ्ट को स्पेस में लॉन्च करने की ठानी। मिशन काफी सिंपल था। इस मिशन के तहत 2 स्पेसक्राफ्ट लॉन्च होने वाले थे, सोयूज 1 और सोयूज 2। सोयूज 1 में एक एस्ट्रोनॉट पहले जाने वाला था और फिर बाद में दूसरे दिन सोयूज 2 में 2 एस्ट्रोनॉट्स। इसके बाद ऊपर स्पेस में ये दोनों स्पेसक्राफ्ट्स मिलने वाले थे, जिसमें से सोयूज 1 का पहला एस्ट्रोनॉट सोयूज 2 में घुटनों के बल चलते हुए जाएगा और एक बार जब वह सोयूज 2 स्पेसक्राफ्ट में एंटर करेगा तो यह मिशन सक्सेसफुल होने वाला था। यहाँ सुनने में यह मिशन काफी सिंपल तो लग रहा था, लेकिन इसमें एक बड़ी प्रॉब्लम थी। जैसा कि इस मिशन के लॉन्च डेट को ब्रेजनेव बिल्कुल 50वीं एनिवर्सरी वाले दिन पर ही रखना चाहते थे, ना ही उससे एक दिन पहले या एक दिन बाद। और ब्रेजनेव की यह बात सुनते ही मानो सारे साइंटिस्ट्स और सारे एस्ट्रोनॉट्स के पैरों तले जैसे जमीन खिसक गई हो, क्योंकि बात तो ये थी कि उस वक्त तक सोयूज के 3 लॉन्चेस फेल हो चुके थे। सोयूज स्पेसक्राफ्ट उस वक्त ना तो खुद और ना ही किसी इंसान को स्पेस में ले जाने के काबिल था और कई इंजीनियर्स को तो यह तक लगता था कि सोयूज के डिजाइन में ही कोई मेजर फॉल्ट है। यहाँ इसका मतलब क्लियर था कि मिशन डिक्लेरेशन की डेट पता चलते ही ये कहीं ना कहीं साइंटिस्ट को पता चल चुका था कि यह मिशन बुरी तरीके से फेल होने वाला है। और जो बात इंजीनियर्स, डिजाइनर्स और कॉस्मोनॉट्स को क्लियर दिखाई दे रही थी, यहाँ तक कि कॉमन लोगों को भी, वो बात अनफॉर्चुनेटली ब्रेजनेव के दिमाग में फिट नहीं हो रही थी। उसे तो बस एक ही चीज दिखाई दे रही थी और वो था 50वीं एनिवर्सरी पर रशिया की सुपर पावर पूरी दुनिया को शो ऑफ करना। और इसके लिए ब्रेजनेव के अकॉर्डिंग यह स्पेसक्राफ्ट किसी भी हालत में उसी दिन लॉन्च होना चाहिए, फिर चाहे इसके लिए अपने एस्ट्रोनॉट्स की बलि भी क्यों नहीं चढ़ानी पड़े। खैर, उनके इस डिसीजन की सभी रशियन ने आलोचना की और कहा गया कि ब्रेजनेव का यह डिसीजन काफी ऑब्जेक्शनेबल है। वैसे उस वक्त के पॉलिटिक्स भी कुछ उस तरीके से ही थे और रशिया को कोल्ड वॉर में किसी भी तरीके से यूएसए को कंट्रोल करना था। इसीलिए स्पेस में अपनी पावर दिखाने की इस टेम्पटेशन को ब्रेजनेव रोक नहीं पा रहे थे। और जैसा कि लियोनिड ब्रेजनेव उस टाइम के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्री के लीडर थे, इसलिए जाहिर तौर पर किसी को भी उनके अगेंस्ट जाने की हिम्मत नहीं थी। इधर सभी लोग इस डिसीजन से डिसैटिस्फाइड तो थे, लेकिन कोई भी उनके इस कमांड को कंटेन नहीं कर पाया और ब्रेजनेव ने इस मिशन को अपने तय किए दिन पर ही एग्जीक्यूट किया। हालांकि यूरी गगारिन ने बड़ी ही हिम्मत जुटाकर उनके सामने इस मिशन को पोस्टपोन करने की बात रखी, लेकिन ब्रेजनेव ने उनकी बात को सुनकर भी अनसुना कर दिया और इसीलिए गुस्से में आग बबूला होकर यूरी गगारिन ने एक 10 पेज का मेमो बनाकर केजीबी को दे दिया। केजीबी भी एक सिक्योरिटी एजेंसी थी
जो उस वक्त मिशन में होने वाले कोई भी थ्रेट्स को पहले से ही परसीव करके मिशन को रोक सकती थी। लेकिन जाहिर सी बात है, मोस्ट पावरफुल पर्सन होने की वजह से ब्रेजनेव ने उनके ऑफिसर्स को भी अपने पावर के नीचे दबा डाला, और वो बात कभी भी लोगों की आंखों के सामने नहीं आ पाई। और जो भी उस रिपोर्ट को लोगों के सामने लाने की बात कर रहे थे, उन्हें या तो डिमोट किया जा रहा था या फायर किया जा रहा था, और यहाँ तक कि उन्हें लाइफ थ्रेट्स भी दिए जा रहे थे। और इसीलिए फाइनली यूरी और कोमरोव के पास बस एक ही रास्ता बचा था, अपने ही मौत का कफन अपने सर पर बांधकर लॉन्च हो जाने का। इनफैक्ट व्लादिमीर कोमारोव ने स्पेसक्राफ्ट में जाने से पहले अपने दोस्त यूरी से ये कहा भी कि आई एम नॉट गोइंग टू मेक इट बैक फ्रॉम दिस फ्लाइट। यहाँ कोमारोव को 100% पता था कि उनकी जान इस मिशन में जाने वाली है, फिर भी उन्होंने फ्लाइट बोर्ड किया। अब आपके दिमाग में ये बात जरूर आ रही होगी कि अगर कॉस्मोनॉट व्लादिमीर कोमारोव को ये बात पहले से पता थी कि उनकी जान जाने वाली है, तब भी उन्होंने स्पेसक्राफ्ट बोर्ड क्यों किया? तो इसके पीछे का एक बड़ा रीजन है दोस्ती। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर व्लादिमीर उस मिशन से बैक ऑफ कर लेते तो उसके बदले में नेक्स्ट यूरी गगारिन को जाना पड़ता। और इस वजह से उन्होंने यह सोचा कि मैं किसी को मौत के मुंह में क्यों धकेलूं और एक लूजर का टैग लेकर पूरी जिंदगी क्यों घूमूं, और इसीलिए उन्होंने ही उस स्पेसक्राफ्ट को बोर्ड किया। पर यहाँ ये दोस्ती सिर्फ एक ही तरफ से निभाई नहीं गई, बल्कि यूरी गगारिन स्पेसक्राफ्ट लॉन्च के दिन पर लॉन्च साइट पर गए और वो खुद के लिए भी स्पेस सूट देने की डिमांड करने लगे। पर उनके लाख कोशिशों के बाद भी अथॉरिटीज ने उन्हें इग्नोर किया और उन्हें उस फ्लाइट का हिस्सा होने नहीं दिया गया। यूरी गगारिन लिटरली इस बात पर अड़े हुए थे कि उन्हें भी इस मिशन में साथ में जाने की अनुमति दी जाए, पर उन्हें वो मौका नहीं दिया गया। और फाइनली 23 अप्रैल 1967 को दोपहर 12:32 पर सोयूज स्पेसक्राफ्ट व्लादिमीर कोमारोव को लेकर पृथ्वी से स्पेस के लिए लॉन्च हो गया। अब लॉन्च के 8 मिनट बाद तक मानो सब कुछ सही चल रहा था, पर उसके बाद स्पेसक्राफ्ट जैसे ही ऑर्बिट में रोटेट कर रहा था, कुछ अजीबोगरीब डिस्फंक्शंस होने लग गए, और उस वक्त से शुरू हो गया उनके मौत का तांडव। पहला ऑर्बिट कंप्लीट करते ही सोलर पैनल्स फेल हो गए, और उसी के साथ सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस भी। टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम भी बंद हो चुका था, और वक्त के साथ साथ टेम्परेचर गिरते ही जा रहा था। नेविगेशन सिस्टम भी बंद हो चुका था। स्पेसक्राफ्ट स्पेस के अंधेरे में कहीं पर भी खो सकता था, मानो ऐसा कि सब कुछ बद से बदतर होते जा रहा था। लेकिन ऐसे मौके पर भी एक आशा की किरण बची थी। वो थी रशियन स्पेस एजेंसी, जो सोयुज 2 को लॉन्च करके उनकी जान बचा सकती थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने ऐसा नहीं किया। इनफैक्ट रशियन स्पेस एजेंसी ने तो इस मिशन को ही कैंसिल कर दिया, और इसी के साथ कोमरोव के बचने की जो भी आशा थी वो तुरंत 0% हो गई। हालांकि कुछ वक्त बाद व्लादिमीर अपने स्पेसक्राफ्ट से अलग होकर अपने कैप्सूल में अर्थ के एटमॉस्फेयर की ओर बढ़ने लगे। लेकिन इस कैप्सूल ने उनके लिए मौत के दरवाजे खोल दिए, और आखिरी वक्त में उनका पैराशूट ओपन ही नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था मानो सारी चीजें कोमारोव के खिलाफ काम कर रही थीं, और जो फाइनल शब्द उनके मुंह से निकला वो था किल्ड। और फिर उसके बाद उनका स्पेसक्राफ्ट एक मीटियर की तरह काफी तेज गति से पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से टकराया और ब्लास्ट होकर एक भयानक आग के गोले में तब्दील हो गया। और इस क्रैश में कॉस्मोनॉट व्लादिमीर मिखाइलोविच कोमारोव की दर्दनाक मौत हो गई। और जब क्रैश साइट पर इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जो बचे हुए अवशेष इन्वेस्टिगेटर्स के हाथ लगा, वो था यह एक 80 सेंटीमीटर की कोयले में बदली हुई कोमारोव की जली हुई, गली हुई बॉडी। हालांकि व्लादिमीर कोमारोव की मौत का जिम्मेदार बस ये क्रैश नहीं था, बल्कि लियोनिद ब्रेजनेव, जिसने अपने ईगो में आकर और पूरी दुनिया को अपनी सुपीरियॉरिटी दिखाने के चक्कर में इरैशनल डिसीजन लिया, जिसकी वजह से एक नोबल और होनहार कॉस्मोनॉट जो अपने देश के लिए कुछ करना चाहता था, उसने बिना किसी कारण के अपनी जान दे दी।